हेलो फ्रेंड्स, विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएफ टेट्समैन परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट 12 को करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नया वीडियो आए तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ऑलरेडी हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर आप लोग पिछला प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा। आपके पास पहुँच 10-12 घंटे का समय बचा हुआ है। इस समय में आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट को कवर कीजिए और प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। तो पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम लोगों का पहला नंबर प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए है सिकंदराबाद, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है मुंबई या ऑप्शन डी है पणजी। तो जो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आपका ऑप्शन ए है कोशिकाएं, ऑप्शन बी धमनियाँ, ऑप्शन सी विल्ली या ऑप्शन डी सिराएं। जो परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है वो बिल्ली है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा बिल्ली। बिल्ली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हम लोगों का और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को देश द्वारा विभाजित किया जाता है। भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी है होर्मुज जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी है पाक जलडमरू मध्य या ऑप्शन डी है बोरिंग जलडमरू मध्य। जो भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है वो है पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि। आपको जलडमरू मध्य को जो है जल संधि भी बोल सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है। आपका ऑप्शन ए है शुभा मुद्गल, ऑप्शन बी है पूर्णिमा शर्मा, ऑप्शन सी है नैना देवी या ऑप्शन डी है रीता गांगुली। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुभा मुद्गल। शुभा मुद्गल आपका राइट आंसर हो जाएगा और शास्त्रीय संगीत की जो है प्रख्यात गायिका है शुभा मुद्गल। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। जो खरीफ फसल होते हैं वो किस मौसम में बोए जाते हैं उसको आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है शीत, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है वसंत या ऑप्शन डी है ग्रीष्म। जो खरीफ फसल है वो वर्षा के समय में बोई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी खरीफ फसल जिसको कहते हैं धान जो है खरीफ फसल है। जो वर्षा के समय वर्षा ऋतु के समय में जो फसल बोई जाती है उसे खरीफ फसल कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। आपका प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी नील उत्पादन, ऑप्शन सी जूट उत्पादन या ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन। जो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके जो स्थापना है किसने किया था। आपका ऑप्शन ए है सर सैयद मोहम्मद, ऑप्शन बी है पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित मदन मोहन मालवीय जो है राइट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है पंडित मदन मोहन मालवीय जो ने किया था। अगला प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का, एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी पारा या ऑप्शन डी निकल। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एजी जो है वो चांदी का जो रासायनिक संकेत है और जो इसे महंगी नर्म और सफ़ेद चमकदार धातु के रूप में जाना जाता है उसे चांदी को जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। आपका ऑप्शन ए है प्राकोष्ठिका, ऑप्शन बी है कुहनी की हड्डी, ऑप्शन सी है कलाई की हड्डी या ऑप्शन डी है कान की हड्डी। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। इसको नोट में करके लिख लीजिएगा स्टार लगा के। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की हड्डी होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। आप लोग
नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कान की जो सबसे हड्डी छोटी हड्डी होती है उसको स्टेपिज कहते हैं, जिसको आप लोग नोट में करके लिख लीजिएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। इसको भी आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान जो है वो किस पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? आपका ऑप्शन ए है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है हिमाद्री, ऑप्शन सी अरावली की पहाड़ियाँ, या ऑप्शन डी कैमूर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन 10 है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अरावली की पहाड़ियाँ। भारतीय रेगिस्तान जो है अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नेक्स्ट प्रश्न है, तुवेशा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है। तुवेशा मलिक जो है भारतीय खिलाड़ी है, वो किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है गोल्फ, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी शतरंज, या ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तुवेशा मलिक जो है वो जो है सो गोल्फ से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तुवेशा मलिक एक जो है गोल्फ खिलाड़ी है। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का, मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? मेटूर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, ऑप्शन सी काली नदी कर्नाटक, या ऑप्शन डी कावेरी नदी तमिलनाडु। जो मेटूर बांध जो है वो कावेरी नदी में है, और जो है कावेरी नदी पर और तमिलनाडु में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा जंतु है जो अपनी त्वचा से श्वास लेता है, यानी सांस लेता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है मोर, ऑप्शन बी है मेंढक, या ऑप्शन सी खरगोश, या ऑप्शन डी हिरन। तो जो जंतु है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है वो मेंढक है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेंढक जो है अपनी त्वचा से श्वास लेता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है, होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होजेनकल जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो होजेनकल जो जलप्रपात है वो तमिलनाडु में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है सिल्वर, या ऑप्शन डी है आयरन। तो जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो है पोटेशियम जो है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? आपका ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1948, या ऑप्शन डी है 1956। तो जो भारतीय जीवन बीमा था जो 1956 में जो पारित किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1956। अगला प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है, निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है, यानी कि पॉली एटॉमिक है? निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है? आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सल्फर, या ऑप्शन डी आर्गन। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सल्फर। सल्फर जो है वो अधातु और बहुपरमाणविक यानी कि पॉली एटॉमिक है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है, किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह वस्तु की एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। आपका ऑप्शन ए है असमान, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी एक समान, या ऑप्शन डी धनात्मक। क्वेश्चन 18 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एक समान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ज्ञात्रिक डैश ज्ञात्रिक या झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। आपका ऑप्शन नंबर ए है गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी है ऋषभनाथ, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, या ऑप्शन डी है वर्धमान महावीर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
वर्धमान महावीर जो थे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास टू प्रेंजेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास टू प्रेंजेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन ए है जयंत कालिता, ऑप्शन बी है शशि थरूर, या ऑप्शन डी सी है सत्यार्थ नायक, या ऑप्शन डी है रंजन गोगोई। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई जो है राइट आंसर हो जाएगा। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास टू प्रेजेंट का जो है रंजन गोगोई जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 20 प्रश्नों का इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 20 में से कितना प्रश्न आप लोगों का सही हो रहा है। और पिछला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से जाके आप लोग पिछला वीडियो का पूरा A to Z प्रश्न को ध्यान से आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए, क्योंकि कल आपको एग्ज़ाम देने जाना है और एग्ज़ाम में आपको कोई प्रकार की गलती नहीं करना है। तो चलिए, आप लोग PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।